अयादि संधि में है, इसका सूत्र एचो या वायाव, एचो य वा या वह। ठीक है, ये सूत्र है आपका पाणिनि अष्टाध्यायी का, एचो या वायाव, जो अयादि संधि को स्पष्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने विभक्तियों के अर्थ बताए थे तुम्हें, उसको एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, और उसके हिसाब से तुम्हें आएगा समझ में कि किस तरह से सूत्रों का अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले एच है, एच में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और उसके बाद है अ, या, वा, या और वह, ये इसमें है प्रथमा विभक्ति एक वचन। यही सूत्र है एचः अयवायावः, और इसको मिला देते हैं तो एचो या वायावह हो जाता है। इसमें जो अनुवृत्ति आती है पीछे से, वो अनुवृत्ति किसकी आती है? अनुवृत्ति आती है अच, इको यणचि से अची की। ठीक है, तो अनुवृत्ति को भी हम ऐड करेंगे साथ में। और इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, और एक वचन आपका है अची में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एचो या वायावह का आपका पूरा अर्थ हो जाएगा, यदि हम आप इसके हिसाब से चलोगे तो। ठीक है, तो एच में षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया था? षष्ठी विभक्ति का अर्थ बताया था मैंने के स्थान पर। ठीक है, के स्थान पर। तो एच में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए एच का अर्थ क्या हो जाएगा? एच का अर्थ हो जाएगा एच के स्थान पर। और उसके बाद है अयावायावह। ठीक, तो अयवायावह में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। प्रथमा विभक्ति का अर्थ हो जाएगा एचाय एचो या वायावह में प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है। तो इसका मतलब क्या है? एचो या वायावह, अयवायावह, अयवायावह, अय, अब, आय, आव। ठीक है, तो अय, अब, आय, आव, इन सबको मिलाकर के क्या हो गया है? एचो या वायावह हो गया है। तो इसको आप क्या करोगे कि एच हो जाता है एच, अय, आव, आय, आव। तो अय हो जाता है, अब हो जाता है, आय हो जाता है, और आव हो जाता है। ये अर्थ अपने आप ये देने लगेगा। ठीक है, तो एचः अय वायावह, अच्छी अच्छी की अनुवृत्ति है इसमें पीछे से। तो इसका मतलब क्या है? अच परे रहने पर। अब आपका अर्थ क्या हो गया इसका? अयाद एचो या वायावा का, कि एच के स्थान पर अय, अब, आय, आव हो जाते हैं अच परे रहने पर। तो ये आपका जो है पूरा अर्थ इसका हो जाएगा। और इसको जब तुम करोगे, सूत्र को उदाहरणों में घटाओगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि सूत्र के रूप में एच प्लस अच्छी, ठीक है, और बराबर आपका क्या है? अ, या, वा, या, वह। ठीक है, इसको तोड़ करके कैसे लिखोगे? आए, उसके बाद अब, उसके बाद आय, और उसके बाद आव। ठीक है, इनको देखो जोड़ोगे जब, अय में अ जुड़ गया अयव, व में आ जुड़ गया वा, वाय, और इसमें या में आ जुड़ गया या, व, अया, वाया, वह। तो अय, अब, आय, आव, इनको मिलाकर के जो है आपका क्या हो जाता है? अया, वाया, वह हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको देख पाओगे कि एच के स्थान पर
अय, अब, आय, आव हो जाते हैं अच परे रहने पर, यदि बाद में अच हो तो ये उस संधि की कंडीशन को दिखा रहा है। देखो एच प्लस अची, मतलब प्लस के जो अक्षर हैं उनमें एच स्टार्टिंग में होना चाहिए, अर्थात आदि शब्द का अंतिम अक्षर आपका एच होना चाहिए, और पर शब्द का आदि अक्षर आपका अच होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, तो क्या होगा कि एच के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति एच में है, इसीलिए ये ध्यान रखना है कि एच के स्थान पर संधि होती है और एच के स्थान पर क्या हो जाते हैं, अय, अब, आय, आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है? एच में कौन-कौन से अक्षर आते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जो प्रत्याहार सूत्र हैं उसके अनुसार ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है? ए, ओ, ऐ, औ ये 4 अक्षर जो हैं वो एच में आते हैं, और आदेश भी आपके क्या हैं? अय, अब, आय और आपका आव, 4 ही आदेश हैं आपके। तो ज कल भी मैंने ये नियम आपको बताया था कि व्याकरण में जब स्थानीय, जिनके स्थान पर आदेश होना है और आदेश जिन आदेशों को होना है, उनकी संख्या बराबर होती है। इको यणची में बराबर नहीं थी, उसमें जो है 6 जो हैं वैसे थे, 8 जो हैं स्थानीय थे और बाकी के आदेश 4 थे केवल। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थानीय भी 4 हैं, ए, ओ, ऐ, औ और आदेश भी 4 हैं, अय, अब, आय, आव। तो यहाँ पर एक सूत्र पाणिनि का काम करता है, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, ठीक है? सूत्र बेशक आपको याद ना हो, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जब आपको स्थानीय भी बराबर की संख्या में मिलें और उसके आदेश भी बराबर की संख्या में मिलें। जैसे यहाँ पे 4 ही स्थानीय हैं और 4 ही उनके आदेश हैं। तो हमेशा वो आदेश जो हैं वो क्रमशः होते हैं। वहाँ पे स्थान और प्रयत्न वगैरह अक्षरों का देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्रम से हो जाएँगे। क्रम से का मतलब है कि ए के स्थान पर आपका अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। ठीक है? तो ये संधि का क्रम आपका चलता है। उदाहरण के लिए जैसे आप अब देख सकते हो कि उदाहरण है आपके सामने ने अनम, ठीक है? उदाहरण मैं देखता हूँ, ने जमा अनम है, ठीक है? ने अनम। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि किस-किस के बीच में आपने संधि करनी है, ठीक? संधि का हमेशा नियम ये है कि पूर्व शब्द यहाँ पर ने है और पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है यहाँ ए। उसके बाद आपका संधि का जो निशान है, चिन्ह है, जमा का वो है। उसके बाद पर शब्द है अनम और पर शब्द का जो आदि अक्षर है वो क्या है? अ है। इन दोनों के बीच में ही वास्तव में संहिता है और जितने भी संधि के काम होते हैं वो संहिता के अधिकार में होते हैं, अर्थात संहिता जहाँ पे होगी वहीं होगा, ठीक? अब न ए भी था, न और ए के बीच में संहिता है, न और अ के बीच में संधि नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ संहिता नहीं है, ए बीच में आ गया है। मतलब जिस वर्ण, जब 2 वर्णों के बीच में कोई भी वर्ण नहीं आएगा, ना स्वर आएगा, ना कोई व्यंजन आएगा, सिर्फ़ 2 वर्ण होंगे और किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, तो उसी को संहिता कहते हैं। इसीलिए जितने भी संधि कार्य होते हैं, वो संहिता के अधिकार में होते हैं, ठीक है? तो ए के बाद अ है, इसीलिए जो संधि होनी है, वो ए और अ के बीच में ही होनी है। अब हम अपना नियम घटाएँगे, नियम क्या है हमारा? नियम है हमारा कि एचो या वायावा, एच के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, यदि क्या हो? यदि अय, आय, अव अ, सॉरी, देखो एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं,
यदि बाद में अच प्रत्याहार हो तो, अच शब्द आपका बाद में हो तो। अब यहाँ पर देखो आप कि ए जो है, ए क्या है? ए आपका एच में आता है, एचो या वायवा, ए ओ आई औ, और ये अंतिम अक्षर भी है। इसके बाद आपने शर्त पूरी करनी है कि अच की परे जो शब्द है उसका आदि अक्षर अच में आना चाहिए। तो अच में आता ही है अ ई उ रील री ए ओ आई औ में जो है, स्टार्टिंग में ही आता है। तो जब हमारी पूरी जो नियम है संधि सूत्र का वो घट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एच के स्थान पर संधि होती है, और कौन-सी? कह रहे हैं कि अय, अब, आय, आव आदेश होते हैं और क्रमशः होते हैं, ठीक है? एक ही जगह पर अय होता है, ओ की जगह पर अब होता है, आई की जगह पर आय और औ की जगह पर आप। तो यहाँ पर क्या है? ए है, तो इसीलिए ए की जगह पर बराबर क्या हो जाएगा? आय आदेश आपका हो जाएगा। और आय आदेश जब होगा, तो आय आदेश होते ही क्या होगा यहाँ पर? बराबर करके आप कर देंगे आय, ठीक है? आय, आय, ठीक? तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो न आ गया आपका, ना तो रहेगा ही, ना के बाद आप आपका अक्षर था ए, जिसकी जगह पर आपने संधि की थी, ठीक? तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा अब? अय हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या था? अनम था, तो अनम ऐसे कैसे आ जाएगा? अब इसको जब आप जोड़ोगे, तो न में अ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? नय, नम, इस तरह से आपका रूप बन जाएगा, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से यहाँ पर प्रयोग होने हैं। तो एक उदाहरण ये मैंने अभी दिखा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी और उदाहरण दिखाता हूँ, उससे और स्पष्ट हो जाएगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है? जैसे अब दूसरा उदाहरण आप लो, दूसरा उदाहरण है पो प्लस अनम, ये है, ठीक है? यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि संधि किसके बीच में करनी है। पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है यहाँ पर ओ, ठीक है? क्योंकि प ओ है, अंतिम अक्षर आ गया, बीच में आपका संधि का चिन्ह आ गया, उसके बाद आपका है अनम, ठीक है? तो इसमें संधि किसके बीच में हो रही है? ओ के और अ के, ठीक? ओ प्लस अ। अब यहाँ पर आप संधि का जो आपका नियम है वो घटाओ कि एचो या वायावह, एच के स्थान पर अयव आय आव आदेश हो जाते हैं यदि अच परे हो तो इन भी के बीच में संधि है, इसीलिए यहाँ पर आप देखते क्या हो कि ओ जो है एच में आता है, क्योंकि ए ओ आई औ ये चार अक्षर एच में आते हैं। उसके बाद आपने देखा अच, ठीक है? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, इनमें से कोई भी अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पे अ है। जब ये हो गया तो संधि का नियम क्या कहता है कि एच के स्थान पर, तो एच का अक्षर तो क्या था यहाँ पर? ओ था। तो एच के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब आदेश हो जाएगा। एच के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा, तो बाकी के अक्षर वैसे ही उतर आएँगे, क्योंकि पहले प था, प में ओ जुड़ा हुआ था, तो ओ की जगह पर आपका क्या हुआ? अब हो गया। अब हो गया, उसके बाद प्लस था, जोड़ देंगे तो अगला अक्षर आ जाएगा अनम, ठीक है? और इसको जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? प में अ जुड़ गया, व में अ जुड़ गया और पव नम, ठीक है? इस तरह से आपका दूसरा शब्द बन जाएगा। ठीक है? स्पष्ट हुआ? इसी तरह से आपको जो है अगला अक्षर लेना है। अगला उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सई जमा अकह, ये है आपका सई जमा अकह। अब यहाँ पर फिर वही देखना है आपको
कि स है और उसमें ऐ जुड़ा हुआ है, उसके बाद संधि का चिन्ह है और उसके बाद अक है, ठीक है? अक है। तो संधि किस-किस के बीच में होनी है? केवल लास्ट और फर्स्ट पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर ऐ है, इसके बीच में और पर शब्द का अंतिम अक्षर पर शब्द का पूर्व अक्षर है इसके बीच में, ठीक? अब इन दोनों के बीच में केवल हमें ध्यान रखना है कि संधि होनी है। अब यहाँ पे अपना नियम घटा करके देखो आप कि एचो या वायावा क्या कहता है कि एच के स्थान पर अयव आय आदेश हो जाते हैं अच परे होने पर। एच में ये अक्षर आ रहा है, अच में बाद वाला आ रहा है, आ रहा है तो इसीलिए स्थान के एक एच के स्थान पर होता है। तो एच का स्थान पर हो जाएगा अर्थात ऐ के स्थान पर, ऐ के स्थान पर क्रमशः क्या होगा कि अय अव आय, ऐ के स्थान पर आय होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आय आदेश हो जाएगा। बाकी का जो अक्षर है वैसे ही उतर आएगा, स था, स के बाद ऐ की जगह पर आय हो गया आपका और उसके बाद प्लस को हटा दिया आपने, अकम हो गया, अकह हो गया, ठीक है? इसको जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? साय कह बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अपना अगला उदाहरण आप देख सकते हो। अगला उदाहरण जैसे अगला उदाहरण आपका है नौ इकह, नाविकः, ठीक है? नौ जमा इकह। वही प्रक्रिया आपको देखनी है कि क्या है, ना में औ जुड़ा हुआ है, उसके बाद प्लस का निशान है, संधि का निशान है और उसके बाद आपका इक है। तो देखा क्या आपने? जो पूर्व शब्द है, उसका अंतिम अक्षर औ है, ये देखा आपने और संधि जिनके बीच में होनी है, तो संधि का निशान और ई, औ और ई के बीच में केवल संधि होनी है। अब आप संधि का सूत्र घटाइए यहाँ पर एचो या वायाव कि एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं, यदि अच परे हो तो। तो एच में ये आता ही है ए, ओ, ऐ, औ और अच में ये आता है क्योंकि अ, ई, उ, रील, री। तो यहाँ पर देखो ई है। अभी तक अ ही आ रहा था बाद में लेकिन यहाँ ई आया है, ई भी अच का हिस्सा है, इसीलिए शर्त यहाँ भी पूरी होगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं, तो एच का अक्षर यहाँ पर औ है, औ के स्थान पर क्या होता है, क्रमशः में आव आता है। तो जब यहाँ आव आ गया तो बाकी जो अक्षर हैं वो जुड़ जाएंगे, न था, न में आव जुड़ गया, उसके बाद प्लस का निशान जो था वो हट गया और इक्का जुड़ गया और इसको जब आप मिलाते चले जाओगे मात्राओं को तो क्या बन जाएगा? नाविक कह बन जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह से आपको तुक्का नहीं मारना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि संधि किन अक्षरों के बीच में होनी है और संधि का नियम क्या है। जैसे ही आप अपने दिमाग से सोचोगे कि नहीं ये होना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। नियम के हिसाब से चलो तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है? तो कुछ उदाहरण और इसके जो है अ, मैं देता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि अच में केवल अ ही ज़रूरी नहीं, अच में कोई भी अक्षर हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने दिया भऊ जमा उकह, ठीक है? अब इसकी जो है संधि करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि पूर्व शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है और संधि का निशान, उसके बाद क्या है अंतिम शब्द का पर शब्द का आदि अक्षर क्या है और उसके बाद आपको संधि किसके बीच में करनी है? औ और उ के बीच में संधि आपको करनी है, ठीक है? तो औ हो गया और जमा आपका उ हो गया। अब यहाँ पर आपको शर्त घटानी है कि एच होना चाहिए, तो एच में ए, ओ, ऐ, औ ये 4 अक्षर आते हैं, चारों अक्षरों में से यहाँ पर औ है, ठीक है?
उसके बाद अच होना चाहिए बाद में। तो अच में क्या-क्या आता है? अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। सारे स्वर मतलब कोई भी स्वर हो यहाँ पर। पहले ई था इससे पहले के उदाहरण हम देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो अच में उ आ गया बाद में, ठीक है? उसके बाद आपको करना क्या है? बाकी शब्दों को सिर्फ़ ध्यान रखना है जैसे हैं वैसे ही। है तो इससे क कुछ छेड़खानी नहीं करनी। सिर्फ़ ध्यान ये रखना है कि पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर औ था, तो उसकी जगह पर आव हो जाना है। बाद वाला जो अक्षर है, उसकी जगह पर भी संधि में हमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आ जाएगा। जब इसको हम मात्राओं को जोड़ेंगे, तो भ में आ जुड़ गया भा, व में उ जुड़ गया वु और कह जो है बाद में है ही, तो क्या बन जाएगा? भावुकः बन जाएगा। ठीक है? कोई भी शब्द आप लो इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक शब्द लो सखायौ, सखई जमा औ, ठीक है? ये ले रहे हैं हम। इसमें भी क्या अब ध्यान क्या रखना है आपको? सबसे पहले तो ये देखो कि अंतिम अक्षर क्या है? सख है और सख में पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ऐ जुड़ा हुआ है। सख, ऐ, सखई। उसके बाद निशान है आपका किसका? संधि का। निशान से पता चल जाता है हमें कि संधि किसके-किसके बीच में करनी है। तो हमें संधि करनी है किस-किस के बीच में? ऐ और औ के बीच में। तो ऐ और औ के बीच में संधि करोगे आप, तो ऐ की जगह पर क्या हो जाता है? एचो या वायवा का नियम जब घटाओगे आप कि एच में के स्थान पर होता है, अच परे रहने पर होता है और अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एच में ये आता है क्योंकि ए, ओ, ऐ, औ ये 4 अक्षर एच में आते हैं, तो यहाँ पे ऐ है। उसके बाद अच होना चाहिए परे में, तो अच ये है क्योंकि अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है? ऐ, औच तक अच में आते हैं सारे स्वर, तो औ जो है अच है। अब ध्यान ये रखना है कि जो संधि होती है वो षष्ठी विभक्ति किसमें लगी थी? षष्ठी विभक्ति थी एच में, अर्थात संधि जो होगी वो एच के स्थान पर होती है, ठीक है? अच केवल परे रहता है, ऐसा नहीं कि तुम औ की जगह पर कर दो, ठीक है? तो जिसकी जगह पर होती है केवल उसी अक्षर की जगह पर हम क्या करेंगे? आय आदेश कर देंगे ऐ की जगह पर। जब आय आदेश ऐ की जगह पर हो जाएगा तो सख तो पहले से था, सख में जो ऐ जुड़ा हुआ था उस ऐ की जगह पर क्या हो गया? आय आदेश हो गया। उसके बाद प्लस को हमने हटा दिया और आगे था औ, इसको जोड़ दिया। जब इनको मात्राओं को जोड़ोगे आप तो क्या होगा? ख में आ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? सखा। या में औ मात्रा जुड़ गई तो क्या बन जाएगा? यौ। तो आपकी संधि क्या हो जाएगी? सखा यौ। ठीक है? तो इस तरह से आप जितने भी आपको ध्यान केवल ये रखना है कि जो जो एच है, आरंभ में एच होना चाहिए मतलब प्रारंभ के शब्द का अंतिम अक्षर एच होना चाहिए। पर शब्द का आदि अक्षर कोई भी अच होना चाहिए। यदि ये स्थिति है, तो एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है? आय, आव आदेश हो जाते हैं। ये जो है स्थिति ठहरती है आपकी संधि की। ठीक है? तो मेरे विचार से आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से अयाची संधि अपने